चलिए आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों। और आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का मैथ और फर्स्ट लेसन जो आपका है, फर्स्ट टॉपिक आपका है रियल नंबर वास्तविक संख्या। और उस वास्तविक संख्या में सबसे पहला लेसन हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का, कैसे निकाला जाता है एचसीएफ के बारे में हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लेसन में 1.1। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी बुक से हम लोग के पास कितना क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग को पढ़ना है आपको एक्सरसाइज 1.1 का। इस क्लास में सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीका से मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको आसान से आसान शब्दों में आपको समझाया जाए कैसे क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से बनाते हैं, ठीक है। मैथ अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं मैथ में आपका बादशाह बनाऊंगा, मैं मैथ का बादशाह बनाऊंगा आपको। इसलिए अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो आइए आगे चलते हैं। और अगला बात है हमारा एक मोटिवेशनल बात है, अगर जीवन में कहता है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, मेरे भाई कहता है कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस पर विश्वास करना होगा? मेहनत पर, यानी कि आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, किस्मत तो आजमाइश की जाती है जुए में, किस्मत वाला तो है जुआ भी जीत जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। अब ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए मेहनत, आप लोग समझ जानते होंगे मेहनत क्या है। देखिए एक मेहनत होता है, एक किस्मत होता है, एक आपका लक होता है, एक आपका भाग होता है, ठीक है। इस सभी शब्द को अगर आप देखेंगे गौर से तो सब में आपको भाग्य जो है, आपको भाग्य जो है आपको ये भी छोटा है, लक भी आपका छोटा है, किस्मत भी आपका छोटा है, लेकिन मेहनत जो है सबसे बड़ा है। सभी अक्षरों में अगर देखा जाए तो मेहनत अधिक शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अधिक शब्दों से नहीं, अधिक अक्षरों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेहनत जो है सबसे बड़ा होता है, जो मेहनत करता है हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा आगे बढ़ता है मेरे दोस्त। तो आप लोग मेहनत पर विश्वास रखिए, किस्मत पर कोई ज्यादा भरोसा और ज्यादा विश्वास रखने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां से दिखाई देता है और एक्सरसाइज हमारा कितना है हमारा एक्सरसाइज है 1.1। एनसीईआरटी किताब में आप अगर आप लोग खोलिएगा एनसीईआरटी बुक को तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.1 और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है जो यूक्लिड विभाजन से हो। किस विभाजन से हो? यूक्लिड विभाजन से आपको यहाँ देखना है कि यूक्लिड विभाजन से आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन, उसके बाद यूक्लिड विभाजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले एचसीएफ के बारे में अगर देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब जो दो संख्याओं में या दो से अधिक संख्याओं में जो संख्या सबसे बड़ा कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम 20 ले लें और यहाँ पर मान लिया कि हम ले लें 35, ठीक है। तो 20 और 35 कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काट सकता है? तो आप बोलिएगा सर 5। 5 जो संख्या सबसे बड़ा संख्या 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है जो 20 को भी काटेगा और 35 को भी काटेगा। अगर इससे बड़ा संख्या अगर 10 का बात करें तो 10 सिर्फ जो है 20 को काट सकता है, 35 को नहीं काट सकता है। तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है मेरे दोस्त? तो वैसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट सकती है, उससे बड़ा फिर कोई संख्या नहीं होता जो सभी को काटे। इसको हम एचसीएफ कहते हैं और इसके बारे में आपका सब थ्योरी बताया हुआ, अगर थ्योरी वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आइए यूक्लिड विभाजन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन क्या है? a बराबर BQ प्लस R को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन, यानी कि एक फॉर्मूला में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। मेरे भाई यहाँ पर आप बचपन में ही ऐसा बात पढ़ा होगा कि यहाँ पर भाज्य होता है सर, और यहाँ पर जो होता है उसको भाजक कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है उसको हम भागफल कहते हैं मेरे दोस्त, और जो नीचे में होता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं।
इतना तो मालूम ही होगा। अब इसी के जगह पर हमने सेट किया इसको, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्या है, आर है। तो यहाँ से ए बराबर फॉर्मूला जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने एक विभाजन करने का नियम दिया जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और क्या है, एक जो है संख्या है धनात्मक संख्या है, उसको धनात्मक संख्या बी से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसी के सहायता से, और आपको इसी के सहायता से बताना है एचसीएफ। क्या बताना है, एचसीएफ बताना। तो आइए हम लोग अब उस पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे सर, कैसे हम एचसीएफ जो है निकाल पाएंगे, आपको ई देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ बताना है, तो उसके लिए कुछ नियम है, उसको आपको पालन करना होगा। एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन तो समझ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। एल्गोरिथम क्या होता है सर, तो एल्गोरिथम एक नियम है, एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काम करने का जो प्रोसेस होता है, जो नियम होता है, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे आप एक नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं, जैसे आप आज जो है पढ़े 1 घंटा, कल पढ़े 1.5 घंटा, फिर पढ़े 2 घंटा, तो ये आपका एक जो है नियम बना, स्टेप बाय स्टेप आप आधा घंटा बढ़ा रहे हैं, ये आपका एल्गोरिथम है। क्या है, एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां पर बताना है। अब हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, आराम से आपको बताने का भरपूर प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को अगर हम बना रहे हैं, पहला को बना रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे, बड़ा संख्या को ए। यहाँ लिखेंगे माना कि ए बराबर और बी बराबर, जो बड़ा संख्या होगा उसको हम ए लिखेंगे, जो छोटा संख्या होगा उसको हम बी के बराबर लिखेंगे। तो ए बराबर है आपका बड़ा 225, तो ए बराबर 225 हो गया, और उसके बाद छोटा है 135, तो बी बराबर 135 हो गया। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखते हैं मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, उसको हम लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसी पर इसको सजाना होता है, तो मैं तुमको बहुत आसान शब्दों में सबसे आसान तरीका से बताता हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि इसको आप पहले भाग विधि से कहीं बगल में तोड़ लीजिए, 135 और 225 कहीं भी बगल में भाग विधि से बचपन में सीखा ही होगा, भाग विधि से कैसे बनाते हैं, ऐसे कहीं बगल में आप तोड़ लीजिए। एक मरतबे लगेगा 135, 135 बच जाएगा 0, बच जाएगा 9, और बच जाएगा आपको कितना, ये तो कट जाएगा ना, 90 बच जाएगा। फिर यहाँ 135, फिर एक मरतबे लग जाएगा 90, बच जाएगा 45, फिर 90, 45 दूना 90। अब जहां पर ये कट जाएगा वहां पर आपको छोड़ देना, ठीक है। यहां से आप सजाना कैसे, इस फॉर्मूला पर आपको इसको सजाना। सबसे पहले बीचे में यहाँ कितना उसको देखो, तो बीचे में है 225, तो आपको लिखना है बिचला बराबर। क्या लिखना है मेरे दोस्त, बिचला बराबर, यानी बिचला बराबर फॉर्मूला अगला यही ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बीच में होता है और बी आगे होता है, क्यू पीछे होता है, तो बिचला बराबर अगला गुना पिछला, तो अगला कितना है 135, गुना पिछला कितना है 1, प्लस में इसका शेष कितना है, तो शेष कितना है 90, तो यहाँ लिख दीजिए आप 90, ये आपका हो गया। फिर देखिए, फिर बीचे में आपको यहाँ है, फिर बीचे में कितना है, तो सर 135, यानी ई जो है आगे वाला, ई जो 135 है, फिर यहाँ आ जाएगा 135 बराबर अगला गुना पिछला, लिखिए अगला 90, अब पिछला 1, प्लस में इसका शेष कितना बचा है, इसका शेष कितना 45, तो 45 लिख दिया। फिर देखिए, फिर बीच में आ गया कितना 90, यानी कि यहां से आप फिर उठा के यहाँ लिखिए 90, अगला गुना पिछला, तो 45 और गुना 2,
लेकिन इसका शेष कितना है, कुछ नहीं, जीरो। जब शेषफल जीरो आ जाता है तो यहाँ का जो भाजक होता है उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया आपको कितना, तो 45। एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का हमारा हल यहाँ पर मिल गया कि हमारा एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई, तो 45 हो गया। पहला क्वेश्चन हमने बनाया। इसको देखिए, इसको तोड़ने से फायदा ये है कि जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं उनको यहाँ गुना भाग कितना से गुना करे, जैसे 225 लाना है, 135 में 1 से गुना करेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, 225 के बराबर हो जाएगा। 225 लाना अगर है तो उसी प्रकार से आपको अगर इतना दिमाग नहीं लगता है तो मेरे भाई आपको करना कि आराम से इन्हें 135 को तोड़ लेना है, आराम से इन्हें 135 से 225 में से भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेना है। फिर बिचला बराबर अगला गुना पिछला प्लस बिचला, फिर बिचला बराबर 135 बराबर अगला गुना पिछला प्लस में शेष 45, फिर बिचला बराबर 90 है, अगला गुना पिछला प्लस में बिचला, हो गया। आपको ये एचसीएफ निकल गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अब हम क्या करेंगे, तो आगे चलें और इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला बन गया। अब क्वेश्चन हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। आपको चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और इसके बाद जो है हम आपको दूसरा क्वेश्चन फिर हम बनाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको हम बना दिए, इसके बाद हम आपको बनाते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, दूसरा है आपका, दूसरा के लिए हम अगर आपको हल कर रहे हैं तो इसमें भी हम मानेंगे सबसे पहले लेट मतलब ही होता है माना की, लेट मतलब क्या होता है, माना की। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो बड़ा संख्या उसको ए मानेंगे, ए बराबर 38 और 220 है, और बी बराबर हो जाएगा 196, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको, 196। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बीक्यू प्लस आर, ए बराबर बीक्यू प्लस आर, यहां से लिख दिया। अब इसको आपको भाग देना, देखिए जैसा ही आप 196 से भाग दीजिएगा 38 220 में, तो सबसे पहले 196 और 382, तो एक मरतबे लग जाएगा, एक मरतबे 196, ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना, 6, ये बच जाएगा आपको 7, एक पंचा लिया तो ये हो गया 12 में हो गया 6, बच गया 7, तो 17 9 8 17 हो गया। इसके बाद ये बच गया 2 2 में से गया तो 186, अब नहीं लाएगा। फिर इसके बाद हम 2 उतारेंगे तो आसपास जो है 9 मरतबे लगेगा, तो 9 छक्का 54 के 4, 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 होगा, और 9 9 81 या 5 86, 86 के 6 हाथ में कितना 8, और 86 6 हाथ में 8, उसके बाद हो गया आपको 9 एकम 9, 9 8 17, ठीक है। तो आपको हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, इसको हटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया आपका 0, कितना हो गया 0, ये हो गया 1 ना, ये किस हो गया तो कट जाएगा ना, थोड़ा सा घटा हो गया गलत। हाँ 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ये 8 हो जाएगा। इसके बाद एक पंजा तो 15 हो गया ना, 15 में से 6 हो गया तो 9, उसके बाद ये तो आपको कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद ये आपको जो है शायद 5 मरतबे देखते हैं, 5 छक्का 30 के 0, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, और पन्ना 45 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 4 9, ये आपको कट गए, यानी कि ये आपको 195 मरतबे कट जाएगा। तो बिचला कितना है 38 220,
38,220 बराबर अगला कितना है 196 गुना 195 कट गया पूरा, शेष बच गया 0। तो हमारा एचसीएफ जो हो गया, हमारा एचसीएफ जो हो गया मेरे भाई, बस यही कट गया, इसी से भागा दिया है, कट गया पूरा, तो हमारा एचसीएफ हो गया 196 ही हो गया हमारा एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कितना हो गया 196। ठीक है, तो आप इसको जो है फटाक से कहा कीजिए कि आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में फिर जो है मैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको मैं हटाता हूं। एचसीएफ यूक्लिड विभाज्य निकालना मेरे विद्यार्थी जी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसको आसान तरीका से निकाल सकते हैं, गुना भाग आराम आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन में अगर हम मानते हैं तो लेट, इसमें जो हमको छोटा संख्या बड़ा संख्या 867 है, तो ए बराबर 867 हो गया, ए बराबर 867 है। और उसके बाद बी बराबर कितना है बाबू 255 है, बी बराबर कितना है 255। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखना है। क्या लिखेंगे सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है जरा देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर आपको इधर बगल में तोड़ के आप देख लीजिए, 255 से 867 में, है ना, तो क्या मरतबा लगेगा, द्वितीय 6, 3 मरतबे देखते हैं, 5 15 के 5 हाथ में, 5 15 16 6 हाथ में 1 और 3 6 7। चलिए, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 0 1 102, फिर 102 से 255 में तो एक ही मरतबे लगेगा, नहीं 2 मरतबे लग जाएगा, 204, एक बचेगा, 5 बचेगा, कट जाएगा, फिर 102, 51 दूना 102 होता, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसी को सजाएंगे, इसमें बिचला कितना पहले 867, यहाँ लिखेंगे 867 बराबर अगला गुना पिछला, तो 255 है अगला, गुना पिछला है 3, अब प्लस में इसका शेष कितना है 8 102, फिर बीचे वाला कितना है 255, यानी इसको आगे तीरेंगे 255 बराबर अगला गुना पिछला 102 गुना में 2 प्लस में शेष 51, फिर 102 को बीच में है तो यानी कि इसको हम आगे तीरेंगे 102 वाला को, अगला गुना पिछला 51 गुना 2 प्लस में इसका निचला कितना कुछ ना तो 0। अब यहाँ पर कट गया तो कितना लास्ट मतलब कितना से कटा, तो 51 से, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 51, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। यानी तीनों का तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन हमने बना दिया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, और क्वेश्चन 2 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत बढ़िया प्रश्न है, और क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दर्शाएं, देखिए इसको आपको कॉन्सेप्ट से बनाना होगा। दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस, आपको मैं बता देता हूँ 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का विषम संख्या होता है। आपको इस रूप अभी देखना है, a बराबर bq प्लस r। आपको कुछ नहीं करना है, q के बगल में जो होगा वो ये होगा, तो q के बगल में यहाँ पर 6 है, तो समझिए कि 6q प्लस अगर 1 करते हैं या 6q प्लस हम 3 करते हैं या 6q प्लस हम 5 करते हैं, तो b के मान हमेशा कितना है 6 है, और r के मान 1 है 3 है और 5 है। तो आपको ये बात जानकारी में होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए कि जो शेषफल होता है वो b से छोटा होता है। कितना होता है, b से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, पहले इसको हम मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई माना कि
आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना हो, एक दो बार आपको इस क्वेश्चन को बनाना हो, क्योंकि अलग ढंग का क्वेश्चन है। माना कि ए कोई माना कि ए कोई धनात्मक, जैसा बोला है वैसा ही लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। ये बात को हम लिखेंगे, पूर्णांक है जहां जहां b बराबर 6 है। b बराबर कितना है? अब आपको लगेगा सर आपने b बराबर 6 कहां से लिखा, ये ना लगेगा b बराबर 6 कहां से लिखा। तो सुनिए, b का मान उतना ही होगा जो q के बगल में होगा। क्वेश्चन में q के बगल में हमेशा 6 दिया, इसलिए b का मान कितना होगा? 6 होगा। सर b के बगल, q के बगल वाला को b काहे कहेंगे? क्योंकि आपका एक फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। पहले b है तब q है, यानी कि q के पहले जो होगा वो आपका b होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब r का मान क्या होगा? r का संभव मान जो हो सकता है वो क्या क्या होगा सर? तो r का संभव मान हम आपको बताएं, r का जो मान होता है, r का जो मान होता है मेरे भाई, वो b से छोटा होता है। यानी शेषफल का जो मान 0 भी होता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, लेकिन शेषफल 6 नहीं होगा। 6 होगा तो फिर 6 से भाग लग जाता है, इसलिए b से एक छोटा होगा 0 से लेकर r का मान। अब यहां से चलना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कहां चलना है? यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? a बराबर bq प्लस r। हमने a को माना है विषम संख्या। कौन संख्या माना है? विषम संख्या। यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो देखिएगा, आप यहाँ पर गौर करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो a रह जाएगा, b का मान हमारे पास 6 है तो 6 हो जाएगा, q रह जाएगा और शेषफल पहले हम r बैठाते हैं तो 0। r बराबर सबसे पहले हम 0 लेते हैं। जब r बराबर हम 0 लेंगे तो 6q प्लस 0 होगा। r बराबर अगर हम 1 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस में 1 हो जाएगा। अगर r बराबर 1 है, अगर r बराबर हम 2 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस में 2 हो जाएगा। r बराबर हम 3 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस में 3 हो जाएगा। r बराबर हम 4 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस में 4 हो जाएगा। और r बराबर अगर हम 5 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस में 5 हो जाएगा। आपने समझा कि नहीं समझा? एक बार फिर समझिए। पहले कहा किया कि हमने मान लिया कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर कितना है? 6 है। r का संभव मान क्या होता है? तो b के मान से एक कम तक होता है, 0 से लेकर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। युगली विभाजन प्रमेय से लिखना है a बराबर bq प्लस r लिखना है। उसके बाद इस फार्मूला पर b का मान 6 है ना, तो 6 बैठा देना, q के q छोड़ देना, r का मान 0 से लेकर 5 तक बैठा देना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें, यहां से फिर आपको ध्यान देना, ये तो ऊपर वाला बात है, आपको फिर यहां देखना है, इसके बाद यहां से लिखना 6q प्लस यहाँ 0 है, तो 0 है तो ये पूरा 2 से कट जाएगा, ये भी पूरा 2 से कट जाएगा, ये भी पूरा 2 से कट जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या जुड़ल रहेगा ना वो 2 से आपको कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6q, क्या लिखेंगे इसको हम? आप इसको 6q प्लस 0 को 6q कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ने का मतलब कुछ होता नहीं है। यहाँ लिखेंगे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, यानी कि ई वाली और ई वाली और ई वाली, ये जो आपका संख्या है, ये जो संख्या आपका है, इस सब 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, जो a के लिए संभव नहीं, जो a के लिए संभव नहीं है, ये जो a के लिए संभव नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आपको देखना है
कि 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, इसमें आप 2 से भागा दीजिएगा, 2 कॉमन लेके पूरा कट जाएगा, ये 2 से भागा दीजिए पूरा कट जाएगा। तो जो 2 से पूरा कट जाता है वो तो सम संख्या होता है, इसलिए हमने बोला कि 6q भी 2 से कटेगा, 2 कॉमन लेके भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। इस सम संख्या का रूप है, जबकि ए को हम तो विषम माने हैं, तो जब इस सम संख्या है तो ए के लिए संभव थोड़ी होगा, ये तो विषम संख्या है ना, तो ए के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए अभी छट गया ई सब जो है आपको ई आपको सम संख्या है जो एक लिए संभव नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 सम विषम संख्या का रूप है। किस संख्या का रूप है? तो आपको विषम संख्या का रूप है ना। जब वो सम हो गया सम तो विषम में बचेगा, आपको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, दिखाना था, दिखा दिए। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं इसको। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप सबसे पहले जो यहाँ अगर सम बोलेगा तो सम लिखिएगा, विषम बोलेगा तो विषम लिखना है। b बराबर 6 कहाँ से आएगा? q के बगल में जो रहेगा उसको हम b का मान कहेंगे। r का संभव मान क्या होगा सर? तो एक से एक कम 0 से लेकर हो जाएगा, तो 0 2 3 4 5 6 5 तक हो गया। इक्वलिट विभाजन प्रमेय से लिखना है, a बराबर b प्लस r लिखना है, r बराबर 0, तो r बराबर 0, तो यहाँ पर r का मान 0 रखे, 6q, r बराबर 1, r 2 3 4 5, जितना है r का मान उतना सबको हम बैठा देंगे। उसके बाद देखना है किसी में से आधा 2 से कट जाएगा, वो आधा 2 से नहीं कटेगा। यानी आपको एक तरीका और बता दें, जिसके लास्ट में सम संख्या जुटल रहेगा वो सम होगा, जिसके लास्ट में विषम रहेगा जुटल वो विषम होगा। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्या, a को हम विषम माने हैं, इसलिए a के लिए इस मान संभव नहीं है, कहा तो विषम है, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो बचा है यही आपका विषम संख्या का रूप है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको अगर मान लीजिए समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप इसको बैक करके एक बार पीछे से फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या होता है, बहुत आसान प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको है 3, इसमें करना क्या है मेरे भाई, ये आपको समझना है। तो समझिए इसमें हमको करना है, जब भी प्रश्न में अधिकतम का बात करें, प्रश्न में कुछ भी उल्टा सीधा बात करें उसमें आपको ध्यान नहीं देना। अगर प्रश्न में अधिकतम का बात करेगा तो आप कुछ नहीं निकालना, एचसीएफ निकालना है। और अगर प्रश्न में लघुत्तम का बात करेगा, कम से कम का बात करेगा, न्यूनतम का बात करेगा तो उसको एलसीएम निकालें। दो बात आपको ध्यान रखना, ऐसा हो कि अधिकतम का बात हो, महत्तम का बात हो, अधिक से अधिक का बात हो, तो हम वहां पर निकालते हैं आपका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अगर बात कम से कम का हो, लघुत्तम का हो, छोटा से छोटा का बात हो, तो वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा क्या, सुनिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, ठीक है, उसको 32 टुकड़ा में एक आर्मी में बांटना है। तो जिसमें अधिकतम संख्या आपसे पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम संख्या। तो आपको हम ज्यादा भार नहीं दे रहे हैं, जैसा ही अधिकतम बोल दिया तो समझना कि सर जी अधिकतम बोला है, अधिकतम बोला है तो क्या निकालते हैं, तो अधिकतम में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 616 तथा 32 का एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। बस आपको अब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का नियम क्या है मेरे भाई, आप लोग जानते हैं, बड़ा संख्या को ए मानते हैं, छोटा संख्या को बी मानते हैं। बड़ा संख्या 616, छोटा संख्या 32। आइए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब अधिकतम का बात करेगा ना तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और ए बराबर बीक्यू प्लस आर से। आइए आपको अगर तोड़ने में समस्या हो तो 32 से भाग दे दीजिए,
616 में भाग विधि से एचसीएफ निकाल दीजिए तो कितना मरतबा लगेगा, पहले तो एक ही मरतबा जाएगा 32, 11 से तो हो गया 9, 5 बचा, 5 में 3 गया तो 2, 29 हो गया, फिर 6, आप कितना से लगाइएगा इसको, 9 से लगाइए तो 9 दूना 18, 8 हाथ में 1 27 28, यहाँ बच जाएगा आपको 8, ये आपको कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा 32, कितना 8 चौके 32, ये आगे आपका कट जाएगा। आप इसी को सजाइए, बीच में कितना है 616 है तो यहाँ पर लिखेंगे 616 बराबर, अगला है 32, पिछला कितना आया 19, अब प्लस में इसका शेष कितना बचा है, यहाँ पर शेष बच गया 8, फिर बीच में कितना आया है 32, अगला कितना है सर 8, पिछला कितना है 4, अब प्लस में इसका शेष कितना है 0, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 8। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर नीचे लिख देना है आपको, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या बराबर कितना आंसर होगा 8 होगा। इसको आप कहीं बगल में दिखा दीजिएगा, इसको सजाने के लिए आपको बहुत आसान करेगा, जब भाग विधि से आपको तो बन ही जाएगा, इसको आप यहाँ पर लिखिएगा आराम से तो आपको सजाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बन गया। और क्वेश्चन 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दिखाना है किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कहता है किसी भी पूर्णांक का जो वर्ग, कोई भी संख्या मान ली a पूर्णांक, इसका वर्ग करेगा ना तो चाहे 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, और m कोई भी पूर्णांक संख्या। कहता है क्वेश्चन यही कि आप यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके हमको e दिखाइए कि कोई भी संख्या का जब वर्ग करेंगे ना, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 के रूप होगा, इस रूप का होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। हल लिखना पड़ेगा, अरे यार, हल के बाद जो है आपको करना क्या है, इसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, आपको इसको क्या कहता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना। कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक संख्या जो है उसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि क्या किया, माना कि धनात्मक पूर्णांक बोला, क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर कितना 3 है, b बराबर 3 कैसे हुआ, काहे कि यहाँ पर m के साथ में कौन है 3 है, m के साथ में कौन है तो 3 है, तो यहाँ पर आपको हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे r का मान क्या होगा, r का संभव मान, r का संभव मान क्या होगा, संभव मान बराबर 3 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, ये होगा। ए मथुरा जी चलिए r का संभव मान कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है जरा देखिए, यहाँ पर हम इतना लिख लिया, यूक्लिड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्या करना जरा देखिए, a का मान तो रहेगा, r का मान जब हम 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, b का मान आपके पास 3 है तो 3q प्लस में r का मान तो 0 बैठेगा तो 3q हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कह रहा है, लेकिन आपको कह रहा है क्या कि उसका वर्ग, तो इसको हम वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा इधर, तो इधर भी 3q का वर्ग हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। आप इसी को देखिए, आप a स्क्वायर बराबर क्या लिखना है आपको, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3 जहां जो है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, ये आपको समझना होगा। देखिए पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दे, फिर सोल्यूशन आते हैं। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर 3 है। सर b बराबर 3 कहां से आया सर, तो b बराबर 3 हमारा आया यहाँ से, क्योंकि m के साथ में कितना है 3 गुना है। तो r का संभव मान हम अभी बताया पिछला क्वेश्चन में, केकरा से क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा हो गया 0 से लेकर 2 तक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r बराबर हम 0 लिखेंगे, r बराबर 0 करने का मतलब हुआ a बराबर 3q प्लस r का मान 0 तो हो गया 3 को, इसको वर्ग बोला है तो इसको हम वर्ग किया, इधर भी वर्ग किया तो इधर भी 3q का वर्ग हो गया, 3 से 9q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक संख्या को 3 को बाहर करना है, बाकी जितना बचेगा सबको अंदर छोड़ देना। तो 9 को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 हो गया। और उसके बाद इसको जो बचा पीछे, इसको हम m कह दिए, इसी को हम बोलेंगे 3m। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m, 3m का रूप हुआ। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आप आगे चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, हमारा फिर होगा r बराबर, r बराबर हम ओवन लेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3q प्लस में ओवन हो जाएगा। अब फिर 3q प्लस में ओवन हो गया, कौन हो गया a, फिर इसका वर्ग बोला है, हम इसको वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर n हो जाएगा, n स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, क्या तोड़ेंगे इसको हम, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो 3q के स्क्वायर कितना होता है बताइए, एक बार भी करते a स्क्वायर था 3q के स्क्वायर 9q के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, आप प्लस 2 a, दो गुना क्या होगा, 2 गुना 3q आप प्लस में ओवन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आप, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, अगर आप यहाँ गुना होगा एक, अगर आप इसको कहते हैं 3 गुना 6q हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 6q प्लस में 1, इसको हम कर दिए पीछे। अब a स्क्वायर बराबर, ये दोनों में से हम 3 ले लिए कॉमन, 3 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 3 आ गया, यहाँ से 3 तो यहाँ बच गया 2q, अब प्लस में 1। अब देखिए बाहर क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि 3m का होता है, तो ये 3m का हुआ, इसको हम m बोले तो 3m हो गया, या 3m प्लस 1 का होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और इसको हम बोलेंगे m, अब प्लस में ये हमारा 1 है, जहां इतना हो गया, जहां m बराबर कितना है बताओ, m बराबर हमारा कितना हो गया, तो m बराबर हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q। जब इसको हम m माना तो 3m प्लस 1 का रूप आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से फिर अगर आप r का मान 1 में रखें, फिर अगर आप r का मान 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर, इसे आपको क्या हो जाएगा, r बराबर जब 2 हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम बैठाएंगे 3q प्लस r के मान 2 बैठाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, n 3q प्लस 2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी होगा ना। इधर थोड़ा सा आइए पर इसको हम हल कर देते हैं। देखिए इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपको a स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 2a भी था 2 गुना 3q और गुना में 2,
ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हमारा मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यू हो जाएगा। अब प्लस में आपका 4, ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चार जो है आपको इस चार को लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो सर चार को हमको लिखना है 3q, इसको पहले आप लिखिए 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस 1 हम लिखेंगे 4 को। अब उसके बाद ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 3, यहाँ 3q बच जाएगा, क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन गया तो 4q हो गया, और प्लस में यहाँ से 3 चला गया तो यहाँ 1 हो गया, लेकिन बाहर में 1। अब इसको हम बोलेंगे एम, इसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m प्लस 1, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हम संख्या को दिखा सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m चाहे होता है, या 3m प्लस, या 3m प्लस 1 होता है, या भी 3m प्लस 1 होता है। तो इस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से इसको आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा लेंथी लगेगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछा है, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन और है, 5वां। ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है आपको ये लास्ट प्रश्न है। आप इसको उसी प्रकार से बनेगा जैसे ही बने। इसमें आपको सिर्फ क्या बोल दिया है, घन बोल दिया, उसमें वर्ग बोला था, इसमें घन बोल दिया है ना। तो घन क्या हो जाएगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बढ़िया से, जैसे पिछला प्रश्न हम बनाए उसी तरह से बनेगा। यहाँ भी आपको धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो मान लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, जहां b बराबर कितना है, देखिए 9m दिया है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो b का मान 8, जहां b बराबर 8। अब देखिए r का यहाँ संभव मान क्या हो जाएगा, r का संभव मान बहुत सारा हो जाएगा। r का संभव मान हो जाएगा आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कहाँ चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर हमारा R का मान सबसे पहले 0 लेना है। a बराबर हमारा हो जाएगा, b का मान हमारे पास 8 है ना, तो b का मान 8 नहीं, b का मान तो 9 होना चाहिए, कहा कि m में 9, थोड़ा सा गलती जवाब। b का मान कितना है, b का मान 9, यहाँ 8 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 9q प्लस में r का मान 0, तो a बराबर हो गया 9q। अब इसको घन बोला, देखिए क्या बोला, घन बोला, तो उसमें हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर घन कर रहे हैं, 9q क्या है 9q, इसको घन करेंगे तो 1q हो जाएगा, इन्हें भी घन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 के 9 27, और 27, यानी हम इसको कर सकते हैं 9 का क्यूब, तो 9 ये को निकाल लेते हैं, 9 के स्क्वायर क्यूब कर देते हैं क्यूब। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे सर इसको आप ऐसे लिखिए, 700, 9 का क्यूब 700 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 729, तो 729 क्यू के क्यू लिख सकते हैं। लेकिन इसको फिर हम ऐसे तोड़ के लिखें, 9 बाहर कर देंगे और 81 क्यू के क्यू अंदर बच जाएगा। अब यही जो आपको होगा, यही जो होगा आपको 9 और एम, इसी को हम बोलेंगे एम, इसी को हम क्या बोलेंगे एम, 9m, जहां एम बराबर हो जाएगा, जहां एम बराबर हो जाएगा 81 क्यू के क्यू, एम बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यू के क्यू हो जाएगा।
तो बात आपको समझ में आया। इसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, आर के मान 1 रखिए, फिर इसका क्यूब करेंगे। यहाँ पर आपको फार्मूला लगते जाएगा, आपको फार्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी का होल, है ना। इसका फार्मूला ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस में बी क्यू होता है। और ये फार्मूला जब जैसा ही आर बराबर 1 लगाएंगे तो लगेगा। और इस प्रकार से भी आपको ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, तो है ना। तो 9m+1 या 9m+8 के बीच में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज मेरे दोस्त आपको 1.1 समाप्त होता है, इसके बाद आप कर लीजिएगा मान बैठा के। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 1.2 लेसन।